ज्यादा शिवसेना के कैंडिडेट्स जीते, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते और ज्यादा से ज्यादा आरपीआई के कैंडिडेट्स जीते। और यही लक्ष्य है और लक्ष्य में मैं मानती हूं कि हम जरूर सफल रहेंगे, क्योंकि ये गठबंधन कोई कमजोर गठबंधन नहीं है। 20 साल पुराना जब एक साथी होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उनके साथ रहेंगे। लेकिन उसी साथी को आप नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं और इसी दर्द को शब्दों के जरिए सामना में बार बार जाहिर करते चले आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। प्रेम शुक्ला के पास में चलूंगी, लेकिन जयवीर आपसे मेरा ये सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को कहां पा रही है कांग्रेस इस वक्त? क्योंकि एक वक्त में राज ठाकरे को बढ़ाने का काम खुद कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, लेकिन अब तो उन्होंने मोदी का समर्थन कर दिया है। शिप्रा जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का और थोड़ी चिंता भी है। ये बात करते हैं एक लहर की, अपना घर ये संभाल नहीं पा रहे, देश की बागडोर कैसे संभालेंगे? कौन सा आज तक बीजेपी का निर्णय है जिसपे इनकी लीडरशिप ने कलेक्टिव डिसीजन लिया है? चाहे वो वाराणसी की सीट हो, चाहे वो सुषमा जी ने ब्रीस रारामलू जो येडुरप्पा के साथ है उनकी प्राइमरी मेंबरशिप की बात हो, चले हैं ये एंटी करप्शन के खिलाफ लड़ने और येडुरप्पा को इन्होंने अपनी पार्टी में वापस ले लिया है। पहले ही अपना घर संभालें, अब फिर करप्शन की बात कांग्रेस पार्टी करेगी तो कम से कम उसके मुंह से शोभा नहीं देगा जयवीर। भ्रष्टाचार की बातें कम से कम आप लोग दो बातें हैं जी शिप्रा जी, दो बातें हैं। करप्शन अगर मुद्दा है तो कांग्रेस ने उसको पूरी सरफरोशी से दूर करने का भी कोशिश की है, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे हमारे एंटी करप्शन बिल हो, जो बीजेपी जानती है वो जनहित में है एंटी करप्शन बिल। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतने सारे मामले हैं जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत को खुद आगे आकर कहना पड़ा था, इस बात को पूरा देश जानता है। लेकिन एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सीधा सा ये सवाल है, बार बार आप लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सिर्फ राज ठाकरे तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए जो गठबंधन कर रही है वो पूरी तरह से गलत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दी जानी चाहिए, एक इस तरह की बात की जा रही है। उद्धव ठाकरे जी का जो संपादकीय उसमें आप देखेंगी तो वो अखबारों में प्रकाशित खबरों को कोट किया है, एक समाचार पत्र का एनालिसिस है, उसको कोट किया गया, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आपकी जो छवि बन रही है उससे आप पर सवाल पैदा हो रहे हैं, उससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए आगाह करना गठबंधन धर्म बनता है, इसलिए आगाह किया जा रहा है। लेकिन ये नुकसान करेगा दूसरी बात, तो जब नितिन गडकरी जी ने स्वागत कर दिया तो नितिन गडकरी जी को इस मामले पर स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई राज ठाकरे जी की समर्थन की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी ने जब राज ठाकरे से मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे ने जब सवाल खड़े किए थे, छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो गडकरी की ओर से तो ये साफ किया गया था कि मुझे कम से कम किसी से पूछकर किसी से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपनी स्थिति साफ कर दी थी, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं, उनको अपनी पार्टी से पूछकर मुलाकात करनी होगी। जी, गठबंधन पर उनको अपनी पार्टी से पूछकर मुलाकात करनी होगी। अब यदि उनकी पार्टी उनको ऑथराइज नहीं करती है तो उनकी बात को हम टाल देंगे, लेकिन उनकी पार्टी ऑथराइज कर रही है तो ये गठबंधन धर्म में सवाल पूछने का हमारा अधिकार है और गडकरी जी को गठबंधन धर्म का इतना जो है जानकारी रखनी होगी। बिल्कुल, यानी और ये राजनाथ सिंह जी ने निशाने पर है शिवसेना के जो संदेश भेजा वो संदेश बहुत, लेकिन उसी सामना में कई बार प्रेम शुक्ला जी हमने देखा है खुद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से दोस्ती की कोशिश के तहत कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन राज ठाकरे ने हर बार उससे इनकार कर दिया था। कहीं वही नाराजगी तो नहीं है जो इस तरह के शब्दों में सामने आ रही है? और ये आती हूँ मैं आपके पास, सिर्फ कहा गया था कि हमारे दरवाजे खुले, वो आए नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया ना कि हमें कहीं जाना ही नहीं है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। शाहना एनसी, जयवीर शेरगिल और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की देश भर में हवा चल रही है, ये दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन इस दावे पर ही एनसीपी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए। हवा बनाने की कोशिश हो रही है। जहां तक ये जो दावा ये कर रहे हैं कि हमारी हवा बन चुकी है, तो फिर बाहर से क्यों लाया जा रहा है? और ऐसे लोग जो राजनीति में जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? या तो इनके पास उम्मीदवारों की कमी है, या इनको ये लगता है कि इनके आने से हमें थोड़ा वोट बैंक में उससे मदद मिलेगी। लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी है वो इसी बात को लेकर है कि उनको लगता है कि अपने दम खम पर हम चुनाव में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हर जगह से वो जो भी उनको मिल रहा है उसको वो अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और उसको एक तरह से सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं।
एनसीपी ने सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसीलिए पहला सवाल आपसे ही अब इससे जुड़ा हुआ शायना एनसी है। क्या बीजेपी की अगर देश में हवा है तो फिर बार बार छोटे छोटे दलों को आपस में मिलाने की और सबसे पींगे बढ़ाने की कोशिश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी हुई है? देखिए, ये जितना भी विश्लेषण होता है टेलीविजन चैनल्स पे जी, कोई ऐसे दल हैं जो जोड़ना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं जो हमारे साथ संपर्क रखना चाहते हैं, कोई ऐसे हैं जो फेंस के ऊपर बैठ रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो परख रहे हैं कि परिस्थिति क्या है और उनको क्या फायदा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको यकीन से आश्वासन दे सकती हूं कि आज जब वोटर बाहर जा रहा है वोट करने, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को वो मिटाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जो उनको स्थिरता चाहिए देश में, तो वो राजनीतिक दलों को समर्थन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि स्थिरता किस ढंग से मिले, तो शायद मोदी जी के नेतृत्व से। जो वो प्रगति चाहते हैं, नेतृत्व चाहते हैं, सब कुछ नरेंद्र मोदी ही देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर येदियुरप्पा को शामिल करके बीजेपी में खुद बीजेपी भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। मुझे पता है कि बार बार आप येदियुरप्पा जी के ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। जब लोक आयुक्त संतोष जी ने सिर्फ 2 बार उनका दरअसल उद्धव ठाकरे की ओर से लिखा गया है कि नाराजगी आडवाणी की दरकिनार करके येदियुरप्पा को शामिल किया गया दोबारा। हमारी सरकारगिरी कर्नाटक में हम तो कह नहीं रहे हैं, ये बातें तो खुद उद्धव ठाकरे ने अपने सामने में लिखी हैं इस बात का जिक्र करते हुए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल बड़ा यही है कि अगर नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है, या फिर लखनऊ की अपनी रैली में खुद मोदी ने कहा था कि सुनामी चल रही है बीजेपी की, अगर यही सुनामी और आंधी है तो फिर छोटे छोटे दलों से पींगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? किस बात का डर है उसे? नहीं, छोटे छोटे दलों से मिले जरूर, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर चेक कर ले तो कौन लोग हैं। आप जदयू से समर्थन करते समय राजद से सीधे बात नहीं कर सकते, आप सपा से समर्थन लेते समय बसपा से बात नहीं कर सकते, आप एआईडीएमके से समर्थन लेते समय डीएमके से बात नहीं कर सकते। उसी तरह से आप गठबंधन धर्म को समझे, और जब शिवसेना की शक्ति आपके साथ पूरी तरह खड़ी है तो कोई अंडर हैंड डील न करे और राज ठाकरे जी के साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाने की कोशिश न करे। यह सीधा सीधा साफ साफ संकेत है। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज्यादा कड़वापन अगर शिवसेना के भीतर आया है तो वो राज ठाकरे को लेकर है। लेकिन जयवीर, सीधा सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी की आंधी दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि एनसीपी तो इस बात को खारिज कर रही है। जयवीर, ये सवाल आपसे है कि नरेंद्र मोदी की आंधी इस वक्त समूचे देश में दिखाई दे रही है क्या? कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है इसे? शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन शायना, यही सवाल आपसे, अब चूंकि आप अपने इतने पुराने सहयोगी दलों को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं और कई जगहों पर ऐसा हमने देखा है, सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, चाहे हम बात करें ट्विटर के जरिए या फिर मैसेज के जरिए सुषमा स्वराज अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं हरियाणा के मुद्दे पर, वहीं बिहार में भी हमने देखा है स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया जाता है। जो भी नेता दूसरे दलों से शामिल हो रहे हैं उन्हें तुरंत टिकट दे दिया जा रहा है, स्थानीय कार्यकर्ताओं तक का ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे तो बहुत ज्यादा नाराजगी इस वक्त बीजेपी के अंदर ही देखी जा रही है। देखिए, बड़े बड़े राजनीतिक दल में शायद स्वाभाविक रूप से जो प्रजातंत्र है, तो 2-3 ऐसे राय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं। उसका कहीं भी ये जिक्र करना या ये सोच निकालना कि ये बगावत है, मैं मानती हूं कि बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक प्रजातांत्रिक फोरम है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी तय करता है, और जो भी निर्णय हमारे अध्यक्ष राजनाथ जी तय करते हैं वो पार्टी की लाइन होती है। चलिए, मान लिया आपकी बात। सवाल है कि राजनाथ सिंह जो तय करते हैं वो पार्टी की लाइन है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर बीजेपी के अंदर इतना लोकतंत्र ही है तो बाकायदा हरियाणा में एक पार्टी को लेकर सुषमा स्वराज अपनी नाराजगी जाहिर क्यों करती हैं कि इनको आप शामिल मत कीजिए, मैं इससे नाराज हूं? इस तरह की बातें या फिर हिटलरशाही दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से? नहीं, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ही दे सकते हैं। आप लोगों ने लिखा है ना, तो इस वजह से आप ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। जवाब भी सुषमा स्वराज ही दे सकती है। जी नहीं, मुझे लगता है कि अपने नेताओं को विश्वास में लेकर और अपने गठबंधन के जो साथी हैं उनको विश्वास में लेकर इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, वरना जो लहर बनी है उस पर लहर पर कुछ षड्यंत्रकारी कहर न ढा दे।
जो कल तक जो है कांग्रेस के हाथों में खेल रहे थे, उनको अपने हाथों में लेकर आप कांग्रेस का जो इरादा है उसको सफल बनाने की कोशिश ना करें। कुछ सौदागर किस्म के लोग, हर पार्टी में एक आध कोई रह जाते हैं इस तरह के लोग, कुछ सौदागर किस्म के लोग अपने व्यापारिक रिश्तों के चलते वो गठबंधन को कहीं न कहीं से आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम लेकर समय रहते उनको रोका जाना चाहिए। नाम लेकर बताइए ये व्यापारिक किस्म के लोग कौन हैं? फैसला लेना चाहिए। नाम लेकर बताइए प्रेम शुक्ला जी, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गठबंधन के नाम पर गलत सौदागरी कभी भी जो है वोटरों के बीच में गलत संदेश जाएगा। जयवीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी पहुंच रही है। जी जयवीर, सवाल आपसे ये मेरा है जो पहले भी मैं आपसे कर रही थी, नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है क्या? चित्रा जी, पहली बार तो कोई आंधी नहीं है। आंकड़े देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सिर्फ 140 सीटों पे है। आज 300 कुछ ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी की कोई प्रेजेंस है ही नहीं। बाकी 140 को छोड़ के कांग्रेस वर्सेस रीजनल पार्टीज है, तभी ये डेस्परेट है कि उनके साथ प्री पोल अलायंस हो जाए। दूसरा, मुझे कहीं लगता है कि मोदी की अपनी बीजेपी के अंदर सपोर्ट बेस खत्म हो गया है, आरएसएस उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, तभी वो सबको बटोर रहे हैं। कल के तब अगर वक्त की कमी है, इस वजह से आपको बीच में रोकना पड़ा है। जयवीर, आपका शाना वक्त की कमी है, आपका और साथ ही प्रेम शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, इस विश्लेषण के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी सिर्फ गठबंधन के लिए यानी कि एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए मौका परस्ती की राजनीति पर आमादा हो गई है? क्योंकि शिवसेना के लेख में उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीच बहस में आज के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए चुनावी नाइट विद दीपक चौरसिया।